ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। तैयारे के टेक ऑफ होने की तैयारी के दौरान सिगरेट नोशी करने वाले मुसाफिर को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। एयरपोर्ट के हुक्काम के मुताबिक हैदराबाद से ये मुसाफिर इंडिगो एयरलाइन की परवास 6E1408 के ज़रिए अबूजहबी जा रहा था। जैसे ही तैयारा टेक ऑफ करने वाला था, इस मुसाफिर ने चुपके से सिगरेट सिलगा लिया। एयर होस्टेस ने पायलट की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई, जिसके बाद चौकस सिक्योरिटी ओहदेदारों ने इस मुसाफिर को दबोच लिया और इसे RGIA पुलिस के हवाले कर दिया। ओहदेदार इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह मुसाफिर किस तरह सिगरेट लेकर तैयारे में सवार हुआ। भुवनगिर में एक डिग्री की तालिबा ने नौजवान की हिरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक निखिल नामी नौजवान ने लड़की को फुहुश पैगामात भेजकर हिरासा किया, जिस पर दिलबर्दाश्ता होकर डिग्री की तालिबा ने खुदकशी कर ली। ఎట్లా అంటే విపరీతమైన టార్చర్ సార్, ఘోరాది ఘోరంగా మా బిడ్డ స్క్రీన్ షాట్ వాడు తెలివితోడు అన్ని డిలీట్ చేసేటట్టు చేసింది సార్। మా బిడ్డ ఏదో పాపం బాధపడి స్క్రీన్ షాట్ తీసి మళ్ళీ ఫోన్లో పెడితే ఈ ఫోన్ सीए సార్ నిన్న ఇచ్చినాము, ఇది సార్ కాపీస్। शहर हैदराबाद के नवाई इलाके उप्पल में इतवार की रात एक मेडिकल स्टोर में आग लगने का वाकया पेश आया, जिसमें लाखों रुपये का सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुक्काम के मुताबिक उप्पल की शांतिनगर में वाक़े दीपिका मेडिकल स्टोर में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से कल निफ शब लगी। इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायर अमले को इत्तला दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मकामी पुलिस ने आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान मकामी अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। रंगारेड्डी जिले के मदगुल मंडल में इतवार की रात हुए झगड़े के बाद दो रिश्तेदारों ने एक दूसरे का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 54 साला शख्स बी यादయ్య ने तकरीबन 10 साल कबल अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था और इसे इस मामले में मुजरिम करार देकर जेल भेज दिया गया था। 2 साल कबल वह जेल से रिहा हुआ था और मदगल मंडल में मुकीम था। इतवार की शाम गांव में एक तकरीब के दौरान यादయ్య का बहनोई सिरेनू यादయ్య के घर उससे मिलने गए। इन दोनों में किसी बात पर बहस व तकरार हुई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला किया। इस हमले में दोनों के सर पर शदीद चोटें आई। दोनों की बादअज़ा मौत वाक़ हो गई। मंचिरियाल ज़िले में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और एक खातून ज़ख्मी हो गई। यह हादसा ज़िले के दोरागारी पल्ली की कौमी शाहरा 363 की सर्विस रोड पर उस वक्त पेश आया जब 2 बाइक्स का तसादुम हो गया। मध्य प्रदेश के सतना जिले में गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर फटने से तकरीबन 5 झोपड़ीनुमा दुकानें तबाह, निस्फ दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने बताया कि चितरकोट में रिफिलिंग के दौरान गैस सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी। इस हादसे में तकरीबन 5 झोपड़ीनुमा दुकानें जल गई और निस्फ दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। बताया गया है कि इतवार की रात चितरकोट थाना इलाके के परमुदून के करीब एक दुकान में गैरकानूनी गैस रिफिलिंग के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी। इस मामले में पुलिस ने पप्पू पंक्चर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामूली जख्मियों को इलाज व मुआलजे के बाद दवाखाने से डिस्चार्ज कर दिया गया। राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागड़े ने दुनिया के सबसे ज्यादा मनसूबाबंद शहर जयपुर को इसके यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात वाबस्ता की। मिस्टर बागड़े ने कहा कि जयपुर दुनिया में हिंदुस्तानी तामीराती सकाफत की एक मुनफरिद मिसाल है। इन्होंने कहा कि टाउन प्लानिंग के अलंबरदार विद्याधर भट्टाचार्य ने आलमी विरसे में शामिल जयपुर जैसा मुनज़्ज़म और जदीद शहर बसाया था। यौम तासीस के मौके पर इन्होंने शहर की आर्किटेक्चरल कल्चर और खूबसूरती के साथ सफाई सुथराई के लिए सबकी शिराकतदारी की अपील की। साबिक सदर कुल हिंद कांग्रेस और लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना लगाया और कहा कि वह महाराष्ट्र के प्रोजेक्टों को दूसरी रियासतों में भेज रहे हैं और मुंबई की ज़मीन अपने करीबी सनतकार को बेचना चाहते हैं, लेकिन इनकी ये ख्वाहिश पूरी होने नहीं दी जाएगी। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गांधी ने मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर सवाल किया, एक कौन है, सेफ कौन है, सेफ किसका है? जवाब यही है कि नरेंद्र मोदी, अडानी, अमित शाह सेफ है। इसमें नुकसान महाराष्ट्र के अवाम का हो रहा है। महाराष्ट्र के अवाम की जमीनों को दूसरों को दिया जा रहा है। धारावी को तब्दील करने में बहुत से मसाइल है।
लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं। तमाम हिसूल एक शख्स के लिए तब्दील कर दिए गए हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क की बंदरगाहें, हवाई अड्डे, दिफाई सनत, धारावी सब कुछ ऐसे शख्स के हवाले किया जा रहा है जिसका वजीर आज़म से पुराना ताल्लुक़ है। अड्डानी ये काम अकेले नहीं कर सकते। वो वजीर आज़म की मदद लिए बगैर लोगों से धारावी की ज़मीन नहीं छीन सकते। महाराष्ट्र के लोगों को दौलत मिलेगी या एक शख्स के पास जाएगी, ये इंतखाबात का सबसे बड़ा मसला है। धारावी की तरक्की वहाँ रहने वालों के मफाद में होगी। आज धारावी के लोगों के मफाद को नज़रअंदाज किया जा रहा है और अड्डानी के मफाद को पूरा ताउन दिया जा रहा है। ये सिर्फ धारावी की बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि इन सारी स्लोगन्स के वजह से महाराष्ट्र के डीएनए को कुछ नहीं, हार्म उनका होने जो वाला है? स्लोगन, मेन जो स्लोगन है, एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 ममालिक के दौरे के दूसरे मरहले में पीर की सुबह ब्राज़ील पहुंच गए। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो पहुंच गया हूं। मैं सरबराही इजलास में होने वाली बातचीत और मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ नतीजा खैज बातचीत का मुंतजिर हूँ। मिस्टर मोदी की आमद पर ब्राज़ील में हिंदुस्तानी बरादरी ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। वजीर आज़म ने कहा कि रियो डी जेनेरो में मेरी आमद पर हिंदुस्तानी बरादरी की तरफ से गर्मजोशी और शानदार इस्तकबाल किया गया। इससे मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। उनकी तवन्नाई उस प्यार की अक्कासी करती है जो हमें तमाम बड़े आज़मों से जोड़ती है। हिंदुस्तानी कम्युनिटी के लोगों ने संस्कृत में मंत्रों के जाप के साथ मिस्टर मोदी का इस्तकबाल किया। G20 सरबराही इजलास में शिरकत के अलावा मिस्टर मोदी आलमी रहनुमाओं से भी बातचीत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर जिनपिंग भी शिरकत करेंगे। मिस्टर मोदी कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ अहम और आलमी मसाइल पर हिंदुस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। बरतानवी वजीर आज़म स्टारमर ने कहा है कि इनका रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करने का कोई मंसूबा नहीं है। मिस्टर स्टारमर ने यह बात जर्मन चांसलर शूल्स के मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के साथ फ़ोन पर बातचीत करने के फैसले पर तबसरा करते हुए कही। क्रेमलिन और बर्लिन ने जुम्मे को मिस्टर शूल्स और मिस्टर पुतिन के दरमियान फ़ोन पर बातचीत की इत्तला दी। यह जर्मन फरीक की पहल पर हुआ। मिस्टर स्टारमर ने स्काई न्यूज़ ब्रॉडकास्टर को बताया कि यह चांसलर स्कूल्स का मामला है कि वो किससे बात करते हैं। मेरा पुतिन से बात करने का कोई मंसूबा या इरादा नहीं है। इससे कबल क्रेमलिन के तर्जुमान पेस्कोव ने कहा था कि मिस्टर पुतिन और मिस्टर शूल्स के दरमियान फ़ोन पर होने वाली बातचीत पेशेवराना, तफसीली और बहुत वाज़ेह थी। आखिर में फिर एक बार डालते हैं नज़र सुर्खियों पर। काकतिया मेगा गारमेंट इंडस्ट्री के लिए अराजी से महरूम किसानों में इंद्रम्मा मकानात की तकसीम। वजीर आला रेवंत रेड्डी 19 नवंबर को 872 किसानों में करेंगे इंद्रम्मा मकानात हवाले। KTR ने तेलंगाना डिजिटल मीडिया के साबिक डायरेक्टर के दिलीप की गिरफ्तारी पर किया रद्द-ए-अमल का इजहार। कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, हम गिरफ्तारियों और धमकियों से हरगिज खौफजदा होने वाले नहीं। आने वाले दिनों में कप हमारा ही है। KCR मुकम्मल अक्सरियत हासिल करेंगे। नौजवान सोशल मीडिया को कम करें, गेम्स और मुतालिए पर तवज्जो दें। तेलंगाना चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के मौके पर हरीश राव का खिताब। कोरंगल में कबायलियों के खिलाफ मजालिम, पुलिस अब भी गांव में गिरफ्तारियां कर रही है। लगाचीरू वाकये पर दिल्ली में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत। सत्यावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
इनकम टैक्स सौदेदारों ने हैदराबाद रंगारेड्डी अजला के रियल एस्टेट कंपनियों पर मारे धावे। कंपनियों की जानिब से टैक्स की चोरी के इल्जामात पर की गई कार्रवाई। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में सर्दी की लहर में इजाफा, दर्जे हरारत में गिरावट। आइंदा 2 दिनों के दौरान शहर के कई मकामात पर दर्जे हरारत में मजीद गिरावट का इम्कान। बंबई की जमीन सनतकारों को फरोख्त होने नहीं देंगे, कांग्रेस कायद राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। शब खैर। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.